तो आज की वीडियो में हम इस प्रपोषी उपभोक्ता के पार्ट करने वाले हैं। नंबर 1, उपभोक्ता। इस श्रेणी में वे सभी प्रकार के जीव जंतु आते हैं जो अपना भोजन या तो पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं या फिर दूसरे जीव जंतुओं से। इन प्राणियों को हम बायोफेजिस भी कहते हैं। उपभोक्ता मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। नंबर 1, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। ये हमने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा था, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जीव जंतु। तो पहले शाकाहारी देखते हैं। शाकाहारी जीवों को हम प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। ये जीव सिर्फ पेड़ पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। शाकाहारी जीव आकार में छोटे या बड़े दोनों प्रकार के होते हैं। ये शाकाहारी जीव जल व स्थल दोनों ही प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ बड़े स्थलीय शाकाहारी जीव खरगोश, गाय, भैंस, घोड़ा, हिरण, नीलगाय, जिराफ, बकरी इत्यादि। चूहा, छोटे पक्षी, गुबरैला आदि कुछ छोटे स्थलीय शाकाहारी जीव हैं। जलीय पारिस्थितिक तंत्र के कुछ शाकाहारी जीव जैसे घोंगे, शाकाहारी मछली इत्यादि। शाकाहारिता पेड़ पौधों की संख्या को नियंत्रित करती है। शाकाहारी जीव जंतु पेड़ पौधों से परागीकरण, पोलिनेशन में सहायता करते हैं। नंबर 2, मांसाहारी। मांसाहारी उन जीव जंतुओं का समूह है दूसरे जीव का मांस खाते हैं जो तथा भोजन के लिए सिर्फ इन्हीं पर निर्भर रहते हैं, जो कि सिर्फ मांस ही खाते हैं मैक्सिमम। जो प्राणी शाकाहारी जीव जंतुओं को खाता है उसे द्वितीय उपभोक्ता या प्रथम मांसाहारी, प्राइमरी कार्निवोर्स कहते हैं। जो मांसाहारी किसी भी स्तर के जीव जंतु को खा सकते हैं लेकिन उन्हें कोई और प्राणी नहीं खा सकता, उन्हें उच्चतम मांसाहारी टॉप कार्निवर्स कहते हैं, जैसे कि शेर। सर्वाहारी जीवों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ओमनिवोर्स, इसमें विशेष प्रकार के जीव आते हैं जो अपना भोजन पेड़ पौधों और किसी भी जीव जंतु के मांस से प्राप्त करते हैं। इन्हें सर्वाहारी ओमनिवोर्स कहा जाता है। उदाहरण मनुष्य, कौवा इत्यादि। परजीवी उपभोक्ता का दूसरा जो प्रपोषी उपभोक्ता है उसका दूसरा वो पार्ट है परजीवी, पैरासाइट्स। यह श्रेणी उन प्राणियों की है जो अपना भोजन किसी भी स्तर से, चाहे वह पेड़ पौधे हों या जीव जंतु, सभी से प्राप्त करते हैं। ये परजीवी अपना भोजन नहीं बनाते अपितु जिस भी प्राणी पर रहते हैं उसका भोजन चुरा लेते हैं। परजीवी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, बाहरी परजीवी। ये परजीवी मेजबान के शरीर के बाहर रहते हैं और मेजबान का भोजन चुराते हैं। उदाहरण के तौर पर अमरबेल, जूं, पिस्सू इत्यादि। आंतरिक परजीवी। ये परजीवी मेजबान के शरीर के अंदर रहते हैं। उदाहरण के तौर पर विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलाने वाली फफूंदी, फंगी एवं जीवाणु। नंबर 3, अपमार्जक। इस श्रेणी में सिर्फ वे जीव जंतु आते हैं जो सिर्फ मृत जीव के शरीर को ही अपना भोजन बनाते हैं। उदाहरण है इसका सबसे प्रमुख गिद्ध। नंबर 4, अपरदभक्षी, डेट्रीवोर्स। इस श्रेणी में वे जीव आते हैं जो मृत जीवों के शरीर को, पेड़ पौधे की टूटी हुई टहनियों को
नीचे गिरे हुए पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं तथा इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों से वे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस तरह के पोषण को सैप्रोफाइटिज्म कहते हैं। उदाहरण केंचुए, दीमक, कान खजूरे। अपघटक डिकम्पोजर्स। इस श्रेणी में आने वाले जीवों को रिड्यूसर, अपघटक या सूक्ष्म उपभोक्ता, माइक्रो कंज्यूमर भी कहते हैं। इस श्रेणी में जीवाणु, बैक्टीरिया, फफूंदी, फंगी, एक्टिनोमाइसीटीज ये पारिस्थितिक तंत्र के सबसे प्रमुख जीव हैं, क्योंकि ये जीव मृत जीवों के शरीरों, टूटी हुई टहनियों, नीचे हुए गिरे हुए पत्तों, मनुष्य व जानवरों के अपशिष्ट के हिस्सों के बिल्कुल छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में सूक्ष्मजीव पाचन किण्वन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स छोड़ते हैं, जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल व घुलनशील पदार्थों में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान बहुत से पोषक तत्व जैविक संसार से अजैविक संसार में आते हैं। इनमें से कुछ पोषक तत्वों को ये सूक्ष्म जीव भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जिससे वे वृद्धि करते हैं। इस समस्त प्रक्रिया को अपघटन या खनिजीकरण कहते हैं। हर प्रकार के अपघटन में विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है। अपघटन की गति इस बात पर निर्भर करती है कि उस स्थान का भौतिक वातावरण कैसा है, पेड़ पौधे किस प्रकार के हैं इत्यादि। तो पार्ट 2 है इसका, अजैविक घटक। अजैविक तत्व जैविक तत्वों के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। अजैविक घटक प्रमुखतः 3 प्रकार के हैं। अकार्बनिक यानी ऑर्गेनिक मैटर पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक मैटर भौतिक वातावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट। सबसे पहले अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ जैविक तत्वों के सृजन के लिए नितांत आवश्यक है। ये अकार्बनिक पदार्थ जैसे पानी जलमंडल से प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन हमें वायुमंडल से प्राप्त होती है। इसी तरह विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे कॉपर, सल्फर, फास्फोरस, लोहा हमें स्थल मंडल से प्राप्त होता है। पोषक तत्व हमेशा ही पर्यावरण में चक्र में प्रक्रिया करते हैं। अकार्बनिक पदार्थ हो गया है कार्बनिक पदार्थ है ऑर्गेनिक मैटर। ये वो पदार्थ हैं जो जीवों के मृत शरीर के अपघटन से या उनके उत्सर्जन से प्राप्त होते हैं। इन कार्बनिक तत्वों को कार्बनिक अपरदन, ऑर्गेनिक डेट्रिटिज कहते हैं। ह्यूमस इन्हीं कार्बनिक पदार्थों से बनता है और यह पौधों के विकास के लिए अति आवश्यक है। ह्यूमस में अमीनो एसिड, प्रोटीन, शर्करा, वसा, न्यूक्लिक एसिड इत्यादि पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थों में खनिज पोषक तत्व जुड़ी अवस्था में होते हैं। यह पारिस्थितिक तंत्र में जैविक और अजैविक घटकों के बीच एक कड़ी है। भौतिक पर्यावरण, इसमें जलवायु घटक, मृदा घटक व भूतलीय घटक शामिल है। जलवायु घटक, इसमें वर्षा, ओले, बर्फ, प्रकाश, तापमान, नमी, हवाएं इत्यादि शामिल है। वर्षा, यह पानी का वो स्वरूप है जो वायुमंडल से पृथ्वी पर आता है। वर्षा की मात्रा और नियमितता वनस्पति के प्रकार का निर्धारण करती है।
प्रकाश, यह पारिस्थितिक तंत्र को गर्म करने व प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य किरणों की सघनता पर निर्भर है। कई क्रियाओं जैसे कि प्रकाश नियतकलिका, फोटोमोरफोजिनेसिस प्रकाश द्वारा नियंत्रित है। मेरी तो याद होनी है माखी सुसरी, तेरी सीधी सी तो कर दूंगा। जीव अत्याय सही। तापमान, मौसम और कटिबंधों की संरचना तापमान पर आधारित है। शरीर की सारी क्रियाएं तापमान पर निर्भर करती हैं, क्योंकि कणवक एक विशेष तापमान पर ही कार्यशील होते हैं। तापमान के आधार पर पृथ्वी को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय, सारा वर्ष गर्मी। शीतोष्णकटिबंधीय, गर्मियों में गर्म, सर्दियों की अवधि बहुत छोटी। शीतकटिबंधीय, गर्मियां सुहावनी, सर्दियां ठंडी और दीर्घकालीन। आर्कटिक अल्पाइन, ध्रुवीय या पर्वतीय, सारा वर्ष बर्फ। पारितंत्रीय वंशानुक्रम की प्रक्रिया विस्तार से समझाइए। परिभाषा, पारितंत्रीय वंशानुक्रम एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें पौधों के भिन्न भिन्न समुदायों या समूहों को क्रमश समान स्थान पर आवासित किया जाता है। ओडम के अनुसार 1971 ने इस प्रकार व्यवस्थित प्रक्रिया के लिए पारितंत्र विकास का शब्द प्रयोग किया गया। हल्ट 1885 में वंशानुक्रम शब्द का प्रयोग किया गया। वंशक्रम के प्रकार, वंशक्रम के दो प्रकार हैं। प्राथमिक वंशक्रम, जब वंशक्रम बंजर जमीन पर जहां पेड़ पौधे न हो आरंभ होता है उसे प्राथमिक वंशक्रम कहते हैं। द्वितीय वंशक्रम, जब वंशक्रम ऐसे स्थान से शुरू होती है जो पहले वनस्पति के विनाश से खाली हुआ हो उसे द्वितीय वंशक्रम कहते हैं। यहाँ वंशक्रम की गति तीव्र होती है। उदाहरण, एक खाली जमीन पर जंगल का निर्माण होना प्राथमिक वंशक्रम है, जबकि एक जंगल का नष्ट होना और फिर पुनर्निर्माण द्वितीय वंशक्रम में आता है। वंशक्रम के कारण, प्राथमिक कारण, शुरुआती कारणों से आधार स्थल तैयार होता है। इस प्रक्रिया को अनावृतता कहते हैं। स्थापना कारण, ये वो प्रक्रियाएं हैं जो वनस्पति और आवासीय परिस्थितियों के परिसंबंधों से वंशक्रम प्रक्रिया को स्थापित करती है। चरम दक्षा या स्थायित्व कारण, वह वनस्पति के प्रकार को निर्धारित करते हैं। वंशक्रम की प्रक्रिया निम्नलिखित है। अनावृतता, यह वंशक्रम के लिए आधार स्थल का उद्भव है। यह प्रक्रिया धरातलीय, मौसमी या जैविक कारणों से हो सकता है। उदाहरण के लिए भूस्खलन, भूकंप, बाढ़ आदि। प्रवास, विभिन्न माध्यमों जैसे जलवायु, पक्षी, मानव द्वारा विभिन्न पेड़ पौधों व जीवों के बीज या बीजाणु यहाँ पहुँचते हैं। सर्वप्रथम आने वाली जातियाँ अगरवित कहलाती हैं।